आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास टीवी आंजनी अंग्लेचर से वजन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनता है सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 99 का 9 कलम हम पढ़ेंगे। साम्स 99 वर्स 9। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस 99 भजन संहिता में परमेश्वर तो पवित्र है, उसका संबंध में कुछ बातें हम दे सकते हैं। उसका हेडिंग में इसी प्रकार हम दे सकते हैं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। परमेश्वर विश्वास योग्यता का परमेश्वर है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। तीसरा आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, वे तेरे महान और वायोग्य नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। परमेश्वर का पवित्रता को इस अध्याय में बहुत अच्छी तरह से समझा रहा है। 5वीं आयत में भी हम परमेश्वर का पवित्रता को हम दे सकते हैं। हमारा परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, इसके लिए सारे सृष्टि और परमेश्वर को आराधना करना है। ये बातों को यह हम तो समझाता है। परमेश्वर और पवित्र है। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस पवित्र परमेश्वर को दुनिया के सभी मनुष्य परमेश्वर को आराधना करना है और उसको धन्यवाद करना है। हम यशायाह का किताब में अध्याय 6 का 3 आयत में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेजस से भरपूर है। यहाँ हम देखते हैं, और सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। और 3 बार यहाँ हम तो और इस पवित्रता के बारे में हम दे सकते हैं। परमेश्वर पिता पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पवित्र है। ये बातों को हम इसमें समझ सकते हैं। इसके लिए यहाँ हम तो 3 बार और पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, इसी प्रकार और समझाता है। प्रभु की नाम की महिमा हो। पहले शमूएल की किताब अध्याय 6 का 20वीं आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है। प्रभु की नाम की महिमा हो। जो संदूक नष्ट होने का बात में यह हम दे सकते हैं। इस और बेतशेमेश का लोग कहते हैं, परमेश्वर तो बहुत पवित्र है, उसका पास में कोई खड़ा रह नहीं सकता है, उसको और वहाँ जाकर रह नहीं सकता है। इसी प्रकार का बातों को हम दे सकते हैं। इतना पवित्रवान परमेश्वर का पास में और उसका और जो परमेश्वर का सन्निधि में आते हुए समय पर बहुत लोगों का मृत्यु हो गया है। ये बातों का भी हम दे सकते हैं। लेकिन इस परमेश्वर को और उसका पवित्रता को यह हम तो दर्शाता है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। दूसरा कोरिन्थी और 5वें अध्याय की 21वीं आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने और हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यहाँ हम तो प्रभु यीशु मसीह का संबंध में हम दे सकते हैं। पाप से अज्ञात था हमारा प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हमारे लिए पाप ठहराया, हमारा पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह का पास में आया। इस प्रभु को हम देख सकते हैं। इतने अनमोल बात को हम दे सकते हैं। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर का धार्मिकता बन जाए।
और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु में हमारा पाप का सजा आ गया है और प्रभु को एक पापी तरीके वहाँ ये सारे बातें सह लिया। लेकिन प्रभु कितने पवित्रवान है ये बातों को यहाँ तो समझाते हैं। प्रभु की नाम की महिमा हो। हम इब्रानियों का पत्रिका अध्याय 4 का 15 आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुख ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला है। प्रभु यीशु मसीह का बारे में हम दे सकते हैं, उसको निष्पाप निकला है और उसको बहुत कुछ परीक्षाओं आए हैं, लेकिन और हम देख सकते हैं कि निष्पाप तरीके उसने निकला है। और प्रभु का अनुग्रह की बातों यहाँ हम दे सकते हैं। परीक्षा तो उसका सामने बहुत आए, बहुत दुख कष्ट आए, ये सारे बातों को उसने सह लिया, लेकिन पाप उसमें देख नहीं सकता है। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम पहले पत्रस पहले अध्याय की 19वें आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा उद्धार कैसे हो गया है, किसी प्रकार का व्यक्ति से हो गया है, ये बात यहाँ हम तो समझाते हैं। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का लहू निष्कलंक और निर्दोष है, अंदर बाहर भी एकदम और होली हम दे सकते हैं, निष्कलंक हम दे सकते हैं, पवित्रता को हम दे सकते हैं। और इसी प्रकार का प्रभु यीशु मसीह से हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु हमको सहायता करे। हम प्रेरितों का काम 3 अध्याय की 14 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, तुमने उस पवित्र धर्मी का इंकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को हमारे लिए छोड़ दिया जाए। यहाँ हम तो और पतरस इस प्रकार कहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, धर्मी है, इसी बातों को हम दे सकते हैं और जीवनदायक है हमारे लिए, और उसको क्रूस में चढ़ाए। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह का पवित्र देह को हम दे सकते हैं। मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और पाप बिने पवित्र होकर इस पृथ्वी में रहा, और अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए क्रूस में उसको चढ़ाया। हम पापी हैं, लेकिन इस पाप से हमको बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह हमारा जन्म पाप और कर्म पाप का निवारण के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मृत्यु सहन कर रहा है। हम देख सकते हैं उसको बहुत पीड़ायाम दिया है। उसका सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखे हुए, दोनों हाथों में किला मार दिया, दोनों बाजू में दोनों प्रकार की चोर को लड़काया गया है। अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह क्रूस का वेदने को सहन करके और मृत्यु सहन किया। एक ही उद्देश्य से उस मृत्यु हुआ है, हमको पाप से छुटकारा देना है, पाप से हमको बचाना है। इस बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार हुआ है। उसको मरने के बाद में दफनाविधि किया, लेकिन तीसरा दिन उस पवित्रवान प्रभु यीशु मसीह जी उठा। आज ये प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, फिर आएंगे, हमको लेकर जाएंगे। इसी प्रकार का बड़ा आशा हमारे सामने दिया। इसके लिए इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर यहोवा का सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। उस परमेश्वर को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।